Assalamualaikum. Today we are going to discuss the unit 3 biodiversity. Chapter is classification of living organism for class 9th SIN textbook. So in today's video we are going to discuss about the introduction, taxonomy, classification, Carl Linnaeus, a scientist, binomial nomenclature, rules, hierarchy of classification, R.H. Whitaker, another scientist, and the kingdom systems. Biodiversity. What is biodiversity? We have different kinds of living organisms. We know that we have humans, we have bacteria, viruses, protozoans, we have plants. Everything is there on this planet Earth. We have more than 1 million species which have been named by the scientists till now. What is biodiversity? Different type of life forms, different type of varieties are there which are coming up together, that are called as the biodiversity. We have all these plants, animals, viruses, bacteria, fungi, algae in the biodiversity. Each organism in the world, whether it is a plant, animal, or a microorganism, is unique in itself. The uniqueness of individual forms on the basis of diversity among the living organisms. इस दुनिया में मौजूद जितने भी पौधे, जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप में एक यूनिकनेस रखते हैं. यही यूनिकनेस डाइवर्सिटी क्रिएट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच. बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स और वेरीज फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स. बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें नज़र आती है लिविंग बींग्स की, जो कि एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस में, साइज़, कलर में, पैटर्न में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, न्यूट्रिशन में, बिहेवियर में, हैबिटेट में. तो ये तमाम चीज़ें हर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से हमें इस पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है. टैक्सोनॉमी. What is taxonomy? The study of identifying, classifying and naming living things. आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना या नेमिंग करना लिविंग थिंग्स की, इसकी स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. टैक्सोनॉमी में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके, उनकी क्लासिफिकेशन करके, उनकी नेमिंग की जाती है. Classification of living organism. Classification is the arrangement of organism into categories. और लिविंग organisms को categories में arrange कर देना classification कहलाता है. Classification is based on similarities and dissimilarities. Classification base करती है similarities और dissimilarities में. जैसे for example अगर आपकी क्लास में classification की जाए categories में height wise, कि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी हाइट ज़्यादा है वो लास्ट की रॉज में बैठेंगे, और जिनकी हाइट कम है वो फ्रंट की रॉज में बैठेंगे, और जो नॉर्मल हाइट के हैं वो सेंटर में बैठेंगे. इस तरह उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. इसीलिए साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाए, उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए. सो फर्स्ट आइडिया जो दिया गया क्लासिफिकेशन का वो दिया था कार्ल लीनियस ने, जिन्होंने फिर नेमिंग भी की है एनिमल्स और प्लांट्स की. साइंटिफिक नेमिंग. कार्ल लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. स्वीडिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया. सो इन्होंने क्या नेमिंग की थी? इन्होंने जो नेमिंग के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम, एंड नोमेनक्लेचर कहते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग को. एक सिस्टम के तहत नेमिंग की गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि वो वर्ल्ड वाइड जो है वो समझा जा सके नाम. जैसे अगर हम उर्दू में बिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में कैट कहते हैं, लेकिन अगर फॉरेनर्स होंगे तो उन्हें बिल्ली समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से एनिमल को कह रहे हैं. तो उन्होंने इस नेम को यूनिवर्सल करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं.
बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नेम्स होते हैं। फर्स्ट नेम जो है वो जीनस नेम होता है और सेकंड नेम स्पीशी नेम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉमन नेम है पेबल क्रैब, इसका साइंटिफिक नेम ज़ैंथियस लमार्की। तो जो फर्स्ट नेम है वो इसका जीनस नेम है एंड द सेकंड वन इज़ द स्पीशी नेम। Like we have two names, first one is our name and the second one is our surname for the identification of the family. Okay, there are some rules for binomial nomenclature. नेमिंग करने के कुछ रूल्स बताए गए। उसमें फ़र्स्ट रूल था कि जो भी स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम है उसे लैटिनाइज्ड किया जाए, लैटिन में लिखा जाए या ग्रीक वर्ड में लिखा जाए। जीनस नेम हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा। स्पीशी नेम जो है वो जीनस के बाद आना चाहिए और स्पीशी नेम लोअर केस में होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही साइंटिफिक नेमिंग की जाती है किसी भी एनिमल की या प्लांट की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ लायन, टू वर्ड नेमिंग system Latin. First word is genus, a group of similar organisms that have different characteristics, and the second word is species, smallest most precise classification category, and the name will be given to lion is Panthera leo. So Panthera is the genus and the Leo is his species name. हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में दर्जाबंदी, क्या दर्जाबंदी है, किस चीज़ की है। दीज आर द डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज़ स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। Species in a species all members with similar characteristics. In genus closely related species with certain resemblances. Family closely related genera. Order closely related families that resemble in major characters. Class a group of related orders. Phylum classes with common characters, and the kingdom is a major category, includes phyla with common characters. So the next one is R.H. Whitakers, who gave the 5 kingdom classification. इन्होंने हमें 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी। इससे पहले कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम्स बताए थे, एनिमेलिया और प्लांटी, बट आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एनालिसिस के बेस पर 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने 5 किंगडम्स दिए। इनका किंगडम सिस्टम बेस करता है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनके पास सेल का जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है सेल में। फिर यूकैरियोट्स को 2 में डिवाइड किया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर ऐसे यूकैरियोट्स जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने मल्टी सेलुलर को फर्दर डिवाइड किया, सेल विद सेल वॉल और सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो जिनके पास सेल वॉल थी उससे भी उन्होंने 2 में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफिक्स और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को उन्होंने कहा कि दीज आर प्लांट, they can make their own food in the presence of sunlight, and heterotrophic are fungi. They can't make their food in the presence of sunlight due to the absence of chlorophyll in their cell. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं थी उसे उन्होंने हेटरोट्रॉफिक का नाम दिया कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उस कैटेगरी में उन्होंने एनिमल्स को शामिल किया क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट किंगडम जो इन्होंने प्रपोज किया था वो था किंगडम मोनेरा। These are microscopic organisms. They are prokaryotes, no organized nucleus, which are fed by a variety of different methods. माइक्रोस्कोपिक थे, प्रोकैरियोट्स थे, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और ये डिफरेंट मेथड से फीड करते थे। फॉर एग्जांपल्स प्रोटोजोन्स,
Then move to next kingdom Protista. दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल थे लेकिन इनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद था, सो दे आर नोन एज यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद थे इनके सेल में। दे ऑल्सो फीड बाय वेराइटी ऑफ डिफरेंट मैथड्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, slime molds. They are also the disease causing agents. The next one is fungi or fungi. They are all multicellular except yeast. Yeast कहते हैं खमीर को. खमीर is unicellular which is used in baking products like पिज़्ज़ा डो बनाने में हम yeast को यूज़ करते हैं, जो कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है. बॉडी कंप्राइजेज ऑफ हाइफी एंड माइसीलियम. उनकी बॉडी हाइफी और माइसीलियम से मिलकर बनी है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. सेल वॉल इज़ प्रेजेंट बट दे आर हेट्रोट्रॉफ. दे कांट मेक देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. किंगडम प्लांटी. They are multicellular eukaryotes having cell wall, made their own food by photosynthesis. They are autotrophs. Last but not the least, kingdom Animalia. Animalia बहुत बड़ा ह्यूज किंगडम समझा जाता है. They are multicellular eukaryotes. Cell having only cell membrane. They don't have cell wall. They are heterotrophs. They can't make their own food, so they depend on other organisms for their food. If you have any question regarding this chapter, you can comment below. I will answer your question. Thank you for watching. Allah Hafiz.